वट सावित्री व्रत साल में एक बार आता है जिसमें वट की पूजा की जाती है, यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए हर सुहागन स्त्रियां रखती हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और मैं अब हमेशा ये व्रत करती हूँ। पर सबसे बड़ी बात है कि कभी अगर घर पे रहने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। मंदिर पे पहले मैं गई थी, आपने मेरे एक दो व्लॉग में देखा होगा कि मैं मंदिर पे जो पेड़ होता है वहाँ गई थी, पर इस बार वहाँ पेड़ नहीं था। तो पेड़ जो की डाली एक दिन पहले ही ले आया जाता है और उसको किसी गमले में रख दिया जाता है और घर में ही आप आंगन वगैरह में पूजा कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। इस बार हम तीनों बहनें एक जगह इकट्ठा हुए थे तो हमने सोचा कि साथ में मिलके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इधर तैयारी कर रही हूँ और वो लोग रेडी हो रही हैं। तो जो भी फ्रूट सीजनल होता है वो चीज़ रखी जाती है। केला है, खीरा है, आम है, लीची है, चना और मूंग को अंकुरित करके रखा जाता है। तो जो भी पूजा की सामग्री होती है उनके साथ ये चीज़ें भी अवेलेबल करनी होती है और सब चीज़ों की तैयारी आप करके एक जगह पे रख लो। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें तैयार करके एक जगह पे रख ली है। तो यहाँ पे बट वृक्ष का पेड़ पौधा जो है वो मैंने लगा दिया है। पत्ते कुछ जो होते हैं वो एडिशनल भी रख लिए जाते हैं क्योंकि पत्तों की ज़रूरत होती है। एक पत्ता आपको बाल में खोसने के लिए यानी कि रखने के लिए ज़रूरत होती है, दूसरा पत्ता होता है जो खोटने के लिए, यानी कि छोटे छोटे जब आप कथा सुनते रहते हैं ना तब आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको खोटना पड़ता है। तो इस तरीके से सारी प्रिपरेशन करने के बाद अब एक एक करके मेरी दोनों बहनें और भी तैयार होकर आ गई हुई हैं और मेरे बाल खुले हुए थे तो अंजलि ने मेरे बाल को बांध दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। ये बियन भी मैंने रख लिया है, केला का पत्ता भी मुझे मिल गया है, पापा केला का पत्ता लेके आए। तो केला का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है नैवेद्य डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 जगह पे केले के पत्ते रख लिए हैं। छोटे छोटे जगह पे मैंने केला का पत्ता इसलिए रखा है क्योंकि नाग देवता को भी नैवेद्य डाला जाता है, जहाँ पे उनको खोई दूध मतलब लाबा दूध बोलते हैं, जो कि धान का बना हुआ होता है। लाबा दूध चढ़ता है और उसके बाद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा नींबू गाड़ दिया जाता है। कथा भी मम्मी ने इस बार कहा तो बहुत अच्छे से कथा मैंने सुना है। जो व्रत वृक्ष की कथा वाली जो बुक होती है उसमें सिर्फ एक ही कथा होती है सावित्री की, पर यहाँ पे 2 व्रत की कथा है और बहुत ही अच्छी मुझे लगी। कभी वक्त मिला तो मैं ज़रूर इस पर एक ब्लॉग बनाऊंगी, स्पेशल कथा आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वजह से नींबू गाड़ दिया जाता है। जब भी नाग देवता को आप लवा दूध चढ़ाते हैं तो उसके बाद आपको डाल देना चाहिए नींबू, ताकि ऐसा माना जाता है कि वो किसी को डसे नहीं। इस तरीके से जिस पहले बार 60 जगह डाला जाता है, परंतु अगर आपकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं तो सिर्फ 14 जगह ही नैवेद्य डाला जाता है। तो हम तीनों की शादी को काफ़ी वक्त हो गए हुए हैं तो हम लोगों ने 14 जगह ही डाला है। उसके बाद गौड़ का नैवेद्य, नाग देवता का नैवेद्य और साठी का नैवेद्य जो कि बट वृक्ष को के लिए दिया जाता है। उसके बाद हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग प्रथा होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग पूजा करते हैं, कथा सुनी जाती है। बट वृक्ष को जल चढ़ाया जाता है आम से और फिर मौली से या फिर कच्चे धागे से बेट दिया जाता है। बियन के पंखे से हवा झोंकी जाती है और इस तरीके से वट की पूजा की जाती है जो सुहाग के लिए की जाती है। यहाँ पर हमारे व्रत पूजा हो गई थी तो जब भी मम्मी के घर आती हूँ तो मेहंदी बहुत अच्छे से लगाती हूँ और साथ ही साथ इसके साथ साथ अपनी पूजा जब होती है उसके बाद भी कहीं कहीं जाने का मौका मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं गले मिल रही हूँ पेड़ से। तो इस तरीके से सब एक एक करके सबने पूजा पाठ संपन्न की और कुछ रील्स और ये सारी चीज़ें भी बना के हम लोग अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मम्मी कथा कह रही थी, कथा के बाद बेट देने का और जल चढ़ाने का हुआ था तो तीनों ने मिलके किया और फिर इस तरीके से हम लोग का व्रत पूरा हो गया। घर में कोई भी व्रत होता है तो उसमें सिंदूर लगाना मस्ट होता है क्योंकि सुहागन स्त्री ज़्यादातर ये व्रत सारी करती हैं। तो सिंदूर जो होता है वो पूरे नाक से लेके मांग तक लगाई जाती है। यहाँ पे आपने देखा कि बहुत अच्छे हमने 14 जगह पे सारी भी जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं वो सब है। गौरी माता का नैवेद्य रखा गया है, उसके बाद नाग देवता के लिए और इस तरीके से सभी ने नैवेद्य डाला।
कुछ कुछ चीज़ों पे बातें हो रही थी और हम लोग हंसते भी जा रहे थे, क्योंकि हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, इतना सीरियस नहीं होता है। व्रत में क्या होता है कि पूरे दिन आपको फास्ट रखना होता है और नमक नहीं खाना होता है। एक टाइम खाना आप खीर और रोटी या फिर पूरी अपने पसंद के हिसाब से खा सकते हैं और इस तरीके से आपका व्रत पूरा होता है। तो यहाँ पे हम सभी एक दूसरे को ही सिंदूर लगा रहे थे। तो इस तरीके से नाक से सिंदूर लगाया जाता है। लिक्विड सिंदूर आप यूज कर सकते हैं या फिर जो ड्राई सिंदूर आता है उसको आप नारियल तेल में भी घोल के लिक्विड बना सकते हैं और इस तरीके से आप सिंदूर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, ओकेजनली बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा।